हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग बात करेंगे एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम की जो पार्शियली चोक है। पार्शियली चोक मतलब कैपिलरी में कहीं 30% 40% ब्लॉकेट हो गया है, या ड्रायर में कुछ पार्शियल चोकिंग हो गई, पार्शियल थोड़ा चोक हो गया है। पूरा सिस्टम एकदम क्लीन क्लियर नहीं है। तो क्या इफेक्ट्स आते हैं? कोई भी सिस्टम ये हो सकता है। मे बी वाटर कूलर हो सकता है, मे बी डीप फ्रीजर हो सकता है, मे बी रेफ्रिजरेटर हो सकता है, मे बी एयर कंडीशनर हो सकता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसमें प्ले होती है, उस तरह का कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे, समझेंगे, ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली हमारे चल रहे हैं कि हम समझ सकें कि मेरा रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे फंक्शनल होता है। तो पार्शियल चोकिंग और पुअर पंपिंग और लेस गैस थोड़ा बहुत मिलता जुलता होता है। तीनों स्थितियों में कूलिंग कम हो जाती है। तो हमने पहले पुअर पंपिंग देखी थी, लेस गैस देखी थी। आज हम पार्शियल चोक देखेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे पुअर पंपिंग और लेस गैस के साथ में। तो ये सिस्टम हमारा प्रॉपर वर्किंग में है और इस सिस्टम में पार्शियल चोकिंग हो जाती है। तो देखिए क्या होता है। कंप्रेसर चल रहा है, कंडेंसर में कंडेंसेशन हो रहा है, इवेपोरेटर में कूलिंग कम हो रही है। हमारा पार्शियल चोकिंग की कंडीशन में कई बार हमारा सिस्टम जो है वो वैक्यूम में चला जाता है। वैक्यूम में जाने के बाद हेड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है। ऊपर से नीचे अगर हम देखेंगे तो ऊपर के 2-3 कॉइल खूब गर्म होते हैं और नीचे के 2-3 कॉइल एकदम कूल हो जाते हैं। मतलब जो 4 डिग्री का डिफरेंस चल रहा था कि ऊपर हमको 54-55 मिलता था, नीचे हमको 48-49-50 मिलता था, तो ये 4 डिग्री का डिफरेंस बढ़ के 8-10-12-14 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा। मीन्स ऊपर खूब गर्म, एकदम से गर्मी डाउन। सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। थोड़े से पोर्शन में खूब बढ़िया कूलिंग और एकदम से कूलिंग डाउन। मोटी मोटी आइस आपको यहाँ पे दिख जाएगी क्योंकि एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो -18 वाली कूलिंग नहीं मिलेगी। यहाँ पे कूलिंग आपको मिलेगी अगर रेफ्रिजरेटर है तो -4 -5 के आसपास। पीछे जब डाउन होते होते एकदम कूलिंग खत्म हो जाएगी। जब आप जाएंगे तो अगर फ्रिज है या डीफ्रीजर है तो एक कॉर्नर पे आपको मोटी सी आइस जमी दिखेगी। एयर कंडीशनर है तो सेम कंडीशन होगी। कंडेंसर ऊपर से 2-3 कॉइल खूब गर्म, मतलब मान लीजिए R22 चार्ज है तो 56-57 डिग्री 62 डिग्री तक गर्म होता है। ये हो जाएगा 68-70 डिग्री तक। और आखिर का जब हम स्ट्रेनर या ड्रायर के पास देखेंगे तो एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। प्रूफ करता है कि इसमें पार्शियल चोकिंग है। अब इसी की जगह पे पुअर पंपिंग होगी तो चेंज क्या आएगा? कंडेंसर यहाँ खूब गर्म था, अब कंडेंसर जो है वो ऊपर से एंड तक एक जैसा गर्म होगा, नॉर्मल से कम गर्म होगा। आप हाथ ऊपर से नीचे तक फेरेंगे या एयर कंडीशनर है तो उसका कंडेंसर देखेंगे, पहला कॉइल, दूसरा कॉइल, 8वां कॉइल, 10वां कॉइल एक ही तरह से गर्म होंगे, नॉर्मल से कम गर्म होंगे। पुअर पंपिंग। इसी तरह से कॉइल पे जाएंगे, अंदर के कूलिंग कॉइल पे शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी कूलिंग। हाथ रखते ही आइस मेल्ट, मतलब जो भी कूलिंग इफेक्ट आता है वो कूलिंग इफेक्ट से एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम लेस गैस की बात करेंगे, पहले हम लोग समझ चुके हैं, सिर्फ कंपैरिजन के लिए, लेस गैस में जितना कंडेंसर गर्म होना है नॉर्मल गर्म होगा, फिर एकदम से कूल हो जाएगा। तो इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ जाएगा। पहले कॉइल से आखिरी कॉइल में 4 डिग्री का डिफरेंस होता है, 5 डिग्री का डिफरेंस होता है, वो बढ़कर 6, 7, 8, 10 डिग्री का हो जाएगा। तो पता कैसे करेंगे कि कम गैस है? ये हिस्सा एकदम नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ये हिस्सा जो नॉर्मल हीट होती है वो रहेगा। पार्शियल चोकिंग में ओवर हीट हो जाएगा। पुअर पंपिंग में नॉर्मल से कम रहेगा लेकिन ऊपर से नीचे तक एक जैसा रहेगा। लेस गैस में बैक प्रेशर डाउन हो जाएगा, हेड प्रेशर डाउन हो जाएगा। पुअर पंपिंग में बैक प्रेशर बढ़ जाएगा। जो आपको 5, 7, 8 दिखता था वो 20, 22, 25, 24, जितना पंपिंग डाउन है उतना बैक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पुअर पंपिंग है कि पार्शियल चोक है कि लेस गैस है। तो पार्शियल चोक, ऊपर का कंडेंसर नॉर्मल से ज्यादा गर्म, नीचे का कंडेंसर नॉर्मल से कम गर्म, एक दो कॉइल में ही मोटी मोटी बर्फ, उसके बाद पानी पानी।
तो दोस्तों सीखते रहिए, समझते रहिए। जो लोग सीख कर काम कर रहे हैं वो अच्छा और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कस्टमर होता है उसे डाउट्स नहीं होते हैं। इतना क्लीन एक्सप्लेनेशन होता है कि हमारा कस्टमर समझ जाता है कि बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि आंखें हमेशा सच बोलती हैं, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब आप नजरें मिला के कस्टमर से बात करते हैं तो उसको क्लैरिटी होती है कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। आप डाउटफुल हैं, बिना प्रॉपर सीखे बात कर रहे हैं, या आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि एवरीथिंग इज व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट। तो दोस्तों सीखते रहिए। सीख के काम करने का मजा अलग है और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।